हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली मैं अपने चैनल के ऊपर एक दोबारा से अपनी मास्टर टाइमलाइन को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। अब मैंने अपनी मास्टर टाइमलाइन के अंदर देखा जहां पे हमारे पास हल के कुछ सीरीज़ आ रही थी, लेकिन क्योंकि वो सीरीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नहीं थी कि मैंने सोचा कि आपका मैं टाइम वेस्ट करूँ उनको आपके साथ शेयर करके। तो मैंने सोचा कि अपनी टाइमलाइन के अंदर जो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ आ रही है, जो धमाकेदार सीरीज़ आ रही है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, उसको मैं आपके साथ लेकर आता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि अनकैनी एक्स फोर्स जो है वो मैंने आप लोगों के साथ कुछ टाइम पहले शुरू करी, जिसके अंदर हमारे सामने एक ऐसी टीम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जो कि वुल्वरीन ने बनाई थी। अब एक्स फोर्स जो है वो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर ज़्यादा पुरानी टीम नहीं बल्कि एक काफ़ी नई टीम है, जिसको बेसिकली साइक्लॉप ने वुल्वरीन के साथ मिलकर बनाया था अपने उन मिशंस को कंप्लीट करने के लिए जो कि नॉर्मल एक्समैन नहीं कर सकते हैं। मतलब एक्स फोर्स के अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेडली किस्म के थे, और साइक्लॉप ने उनकी कोई बाउंड्री नहीं रखी थी। अगर वो समझते हैं कि म्यूटेंट्स को और इंसानों को बचाने के लिए किसी को मारना ज़रूरी है तो वो मार भी देंगे, जबकि एक्समैन कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाते थे। लेकिन एक्स फोर्स का बनाने का मकसद ही यही था कि वो काम कर सकें जो कि नॉर्मल इंसान और एक्समैन नहीं कर पाते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से जब हमारे पास एक्समैन का एक बहुत ही बड़ा इवेंट जो कि चलता हुआ आ रहा था, जिसके अंदर होप समर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिस इवेंट का नाम एक्समैन द सेकंड कमिंग था, उसके एंड के अंदर हमने देखा कि साइक्लॉप, अब जैसा कि उसने ये पूरी की पूरी टीम एक्स फोर्स की होप को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी, तो होप के वापसी घर आ जाने के बाद और सारे के सारे खतरे के खत्म हो जाने के बाद वो इस टीम को डिसबैंड करने के लिए कहता है और वुल्वरीन को कहता है कि अब वो एक्स फोर्स को नहीं चलाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि वुल्वरीन का क्या नेचर है, और वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि एक्स मैन और म्यूटेंट्स के लिए खतरा कभी नहीं खत्म होने वाला है। और साइक्लॉप जो कि अब उनका लीडर है, उसकी इजाज़त के बिना ही वुल्वरीन जो है वो एक्स फोर्स को कंटिन्यू रखने का प्लान बनाता है, जिसके अंदर वो डेडपूल, फैंटोमैक्स, आर्कएंजल और साइलॉक को अपनी टीम के अंदर शामिल करता है। और हमने देखा था कि किस तरीके से इसके पहले स्टोरी आर्क के अंदर इनका जो पहला मिशन होता है वो ये होता है कि इनको अपोकलिप्स के खतरे से निपटना है, और वो किसी तरीके से उनको इस बात के बारे में पता चलता है कि अपोकलिप्स को दोबारा रिजरेक्ट किया गया है, और इस वक्त वो छोटे बॉडी और वो इस वक्त एक छोटे बच्चे की बॉडी के अंदर मौजूद है, जिसके एंड में हम देखते हैं कि वहाँ पे उनको एक बहुत ही टफ डिसीजन लेना पड़ता है उस बच्चे को मारने का, और फैंटोमैक्स उस बच्चे को गोली से मार देता है। तो अब हम देखेंगे कि उसके आगे से हमारी एक्स फोर्स क्या कर रही है। और अभी जो हमारे पास स्टोरी आर्क्स होने वाले हैं, मैं आपके साथ इसके 3 से 4 स्टोरी आर्क एक साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर हमारे पास 14-15 कॉमिक्स होने वाले हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लंबी सीरीज़ है जो कि चैनल पे चलेगी। सो गाइस, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और जिन लोगों का रिकैप नहीं हुआ था, इस पूरी की पूरी चीज़ के जरिए आपको रिकैप मिल गया होगा कि अब तक आपने क्या क्या देख लिया है। तो चलिए बिना किसी और बात के फ़ौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी का स्टार्ट बेसिकली फैंटोमैक्स के साथ होता है, जो कि उस वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। अब ये वर्ल्ड वो जगह है जहाँ पे इस वेपन प्लस प्रोग्राम को चलाया जाता था, जहाँ पे वुल्वरीन के बाद बाकी सारे के सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको वेपन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म किया था। और ये जगह जो है वो बेसिकली टोटली ऑटोमेशन के ऊपर चलती है। यहाँ पे वेपन्स को क्रिएट किया जाता है, वो वहीं रहते हैं और वहीं पलते बढ़ते हैं। लेकिन हमने देखा था कि एक वन शॉट कॉमिक के अंदर वुल्वरीन, फैंटोमैक्स मिलकर इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि दरअसल फैंटोमैक्स ने उस वर्ल्ड को खत्म नहीं किया, बल्कि अपने पास सेव रखा था। और फैंटोमैक्स बताता है कि मैं भी यहाँ पे पैदा हुआ हूँ इस वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे टाइम जो है वो बहुत अलग तरीके से चलता है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी अननेचुरल तौर पे एडवांसली रैपिडली ग्रो कर जाती हैं। जब मैं यहाँ पे बचपन से लेके बड़ा हो गया तो बाहर की दुनिया में सिर्फ कुछ महीनों का ही टाइम बीता था। इस वर्ल्ड के अंदर टाइम कुछ इस तरीके से चलता है जिस तरीके से फिश टैंक के अंदर होने वाला एक पानी, जिसका टेम्परेचर कंट्रोल करके ठीक उसी तरीके से रखा जाता है जिसके लिए एक मछली को ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को इवॉल्व कर सके। तो ये पूरी की पूरी दुनिया वैसा ही फिश टैंक है जिसके अंदर का टाइम ठीक उस तरीके से चलता है जो कि हमारे इवॉल्व होने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो टाइम उबलना शुरू हो जाता है, और वो हर तरफ हर डायरेक्शन में अनकंट्रोलेबली फ्लो होना शुरू हो जाता है। और जब मैं इस वर्ल्ड से बाहर निकल के गया, इन माई एब्सेंस कुछ चीज़ें अभी भी चूल्हे पे रखी रह गई थीं, और ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने के बाद से अब तक यहाँ पे मिलियन ऑफ ईयर्स जो हैं वो पास्ट हो चुके हैं जब से मैं आखिरी बार यहाँ पे आया था। और इस मिलियन ईयर्स के अंदर यहाँ पे एवोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुकी है। यहाँ के पूरे लैंडस्केप को ही उसने चेंज कर दिया है, और जिसको पहले मैं कभी अपना घर माना करता था, अब मुझे यहाँ का ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं शायद एक अलग ही जगह के ऊपर मौजूद हूँ। फॉर्चुनेटली अल्टीमेटन यहाँ रहा और उसने मेरे सारे के सारे लैब्स को गार्ड किया। तो यहाँ पे आप जो ये रोबोट और इस सेलेस्टियल टाइप का एक डिज़ाइन देख रहे हैं, एक आदमी जो कि यहाँ फैंटोमैक्स के साथ खड़ा हुआ है, इसी का दरअसल नाम है अल्टीमेटन, और ये कुछ और नहीं बल्कि वेपन 15 है। और यहाँ पे मैं आपको ज़रा शॉर्ट करके बताना चाहूँगा कि दरअसल यहाँ पे फैंटोमैक्स जो है इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी टाइम के बाद वापसी आया देखने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है। और जब वो यहाँ अंदर आया तो उसके मुताबिक यहाँ पे मिलियन ऑफ ईयर्स जो है वो गुजर चुके हैं टाइम के अंदर, जिस वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड इवॉल्व हो गया है। वहाँ पे अजीबोगरीब बीइंग्स नज़र आ रहे हैं और सब कुछ उथल पुथल होकर रह गई है। लेकिन फैंटोमैक्स ने जब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से देखना शुरू करा तो उसको ये बात समझ में आई है कि यहाँ पे चीज़ों को बनाया ज़रूर गया था इस तरीके से कि वो ऑटोमेशन के ऊपर चलें, लेकिन जिस तरीके से यहाँ चीज़ें बनी हुई हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ऑटोमेशन से नहीं हो सकता है, जिसका
सिर्फ एक ही मतलब है कि कोई ना कोई शख्स इस वर्ल्ड के अंदर अभी भी मौजूद है जो कि इसको अंदर से मैनिपुलेट कर रहा है, जिसके बारे में फैंटम एक्स को नहीं पता है। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज उसको नज़र आ रही हैं वो 3 बड़ी टेक्नोलॉजी से काफ़ी मिलती जुलती हैं, जिसमें स्टार्क, रॉक्सॉन और ऑसबॉर्न जैसी टेक्नोलॉजीज मिल रही हैं। मैं यहाँ पे महीनों स्पेंड कर चुका हूँ इस पूरे के पूरे कंप्यूटर्स के जरिए डेटा निकालने की, क्या मैं पता कर सकूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं। एक को मैंने हैक किया और इनिशिएट करके कोशिश करी, लेकिन उसका कोड कुछ अजीब व गरीब तरीके से चल रहा है और वो एक ऐसी इम्पॉसिबल इक्वेशन का ख्वाब है जिसको आप कह सकते हैं एन एल्गोरिथम ऑफ सेंटिएंट इन्फिनिटी। ये कंप्यूटर जो कि इस इक्वेशन को रन कर रहा है वो सेल्फ अवेयर हो चुका है और वो एक मॉन्स्टर बन चुका है और उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है। लेसन नंबर 1 कि जब तुम वर्ल्ड के अंदर हो तो अपना गार्ड कभी नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर कहीं से भी कोई भी अटैक कर सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो कंप्यूटर के अंदर सारी की सारी फाइल्स को देख रहा होता है, जहाँ पे उसको वेपन 1 कैप्टन अमेरिका के बारे में चलता है, वेपन 7 जो कि दरअसल न्यूक होता है और वेपन एक्स यानी कि वुल्वरीन होता है। और उसके बाद डेडपूल को यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन नहीं दी गई है क्योंकि वो भी वेपन एक्स का ही एक सब प्रोडक्ट है, यानी कि वेपन प्लस प्रोग्राम का। और फैंटम एक्स बताता है कि इस पूरे के पूरे लिविंग कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने से पहले मैंने इसके अंदर से 4 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को सैल्वेज किया। नंबर 1, वेपन इन्फिनिटी इज़ यूनाइटेड, वेपन इन्फिनिटी इज़ वायरल, वेपन इन्फिनिटी टाइम्स ओमनी ट्रेवल। और इस पूरी की पूरी जगह का जो आर्किटेक्चर है वो इन मिलियन ऑफ ईयर्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए प्रोग्रेस कर चुका है, जिसका मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई शख्स मौजूद है जिसने ये सारी की सारी हरकतें और मिसचिफ करने की कोशिश करी है। मैं अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू रखूँगा ताकि मैं पता कर सकूँ कि वो कौन शख्स है और उसको डिस्ट्रॉय कर दूँ। और मुझे पता है कि वो शख्स भी इस वक्त मुझे पता है कि वो शख्स इस वक्त मेरे साथ भी ठीक वही करने की कोशिश करेगा कि मैं और मुझे पता है कि वो शख्स इस वक्त मेरे साथ भी वही करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे वो डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन ये वर्ल्ड जो है ये सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी जल्दी तलाश कर सकें। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो पूरी की पूरी वर्ल्ड है ये एक आर्टिफिशियल दुनिया है जो कि ऐसी जगह बनाई गई थी जहाँ पे इन सारे के सारे वेपन्स को रखा जाए, इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए और ये सारे के सारे लोग यहीं रहा करते थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कमरे के अंदर एक छोटा सा डोम रखा होता है और उस डोम के अंदर से बेसिकली फैंटम एक्स निकल कर आ रहा होता है। तो बेसिकली यही जो छोटी सी चीज़ आप देख रहे हैं यही वो पूरा का पूरा वर्ल्ड है जिसके अंदर इस वक्त अभी फैंटम एक्स मौजूद था। और फैंटम एक्स बता रहा है कि किस तरीके से उसने ये ट्रांसमोग्रिफिकेशन रे गन के जरिए किया है जो कि उसने विक्टर वॉन डूम से चुराई थी, जिसके जरिए वो चीज़ों के साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा और बड़ा कर सकता है। और इस वक्त उसने वर्ल्ड के साइज़ को उस तरीके से रखा हुआ है जिसको वो आसानी से कैरी कर सके। और ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने वर्ल्ड को देखा था तो वुल्वरीन ने उसको फैंटम एक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था और हमें ऐसा लगा था कि फैंटम एक्स ने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन फैंटम एक्स ने इस सीक्रेट को अपने पास रखा हुआ है और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और फैंटम एक्स कहता है कि मुझे इसके बारे में पता करना ही होगा और उसको सेफ रखना ही होगा कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर सारा का सारा फ्यूचर डिपेंड करता है। और इसी के बाद हम यहाँ से कैवरान एक्स के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि इस वक्त एक्स फोर्स का बेस है। और हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ तक कहता है, ओके वॉरेन, मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो आखिरकार ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए तुमने मीटिंग बुलाई है और मुझे मेरे एवेंजर्स टाइम में से यहाँ आना पड़ा? तुम जानते हो कि मैं बहुत सी टीमों के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ और मैं इस तरह के छोटे मोटे सिट डाउन्स के लिए नहीं आ सकता हूँ। तो वहीं से वॉरेन कहता है कि वैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें नहीं बल्कि वेड ने बुलाया था। हाँ, मैंने ही बुलाया था और मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पता ही है ना कि अगर मैं तुम्हें कॉल करके बुलाता तो तुम कभी नहीं आते, तो इसलिए मैंने ये एंजल से करने के लिए कहा। तो वुल्वरीन बोलता है कि चलो, इसका मतलब कम से कम तुम्हारे अंदर दिमाग तो मौजूद है। तो एंजल बोलता है कि चलो बस बहुत हो गया है, बताओ आखिरकार वेड के यहाँ पे मसला क्या है, क्या यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत है जिसके लिए तुमने ये मीटिंग बुलाई है? तो डेडपूल बोलता है कि वेल, ऐसा तो नहीं है जिस तरह से तुम लोग समझ रहे हो और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ, लेकिन मेरे पास कोई और है भी नहीं जिसके बारे में मैं तुमसे कुछ कह सकूँ। मैंने सैली, जैसी और राफेल को कॉल करी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थकने और चूरने के बाद तुम लोगों को यहाँ पे बुलाता हूँ क्योंकि मैं ठीक से सो नहीं पा रहा और मुझे वो फ्लैशबैक्स आ रही हैं। तो लोगन बोलता है, क्या तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो? क्या तुमने सच में मुझे इस वक्त यहाँ पे एक थेरेपी के लिए बुलाया है ताकि हम यहाँ बैठ के तुम्हारी इस बकवास को सुन सकें कि किस तरीके से तुम रो रहे हो और तुम्हें नींद नहीं आ रही रात में? तो डेडपूल कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि मुझे तुम लोगों से बात करनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, ये मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आई एम हैविंग अ टफ टाइम, मैंने इस सब के लिए साइन अप कभी नहीं किया था। तो वुल्वरीन एकदम गुस्से में आता और कहता है कि रॉन्ग, तुमने एग्जैक्टली इसी चीज़ के लिए साइन अप किया था, तुमने इसी के लिए ही साइन अप किया था। हमने एक टेरिबल चीज़ को दुनिया से मिटाया है ताकि हम इस दुनिया को ठीक रख सकें। और तुमसे किसने कहा था कि ये सब करने के बाद तुम्हें रोजाना चैन की नींद से सो पाओगे? हम जो काम करने के लिए निकले हैं उसके अंदर नींद को तो भूल ही जाओ। लिसन क्लोज, अगर तुम में से किसी को भी इस टीम के ऑब्जेक्टिव के बारे में कोई शक है तो इस बात को कान खोल के सुन लो कि तुम लोग इस टीम को, इस स्क्वाड को अभी इसी वक्त छोड़ के जा सकते हो। हम यहाँ पे ऐसे मिशंस के ऊपर काम करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा और डेलिकेट किस्म के हैं, उसके अंदर मैं इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। एंड ऑफ द स्टोरी। तो वहीं से डेडपूल भी बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? उस कमरे के अंदर जब हमने उस बच्चे को देखा था तो हमने इस बात से एग्री किया था कि हम उसको जिंदा रखेंगे, वो एक गलती थी। तो वुल्वरीन बोलता है कि हमने मिशन के शुरुआत में इस बात से एग्री किया था कि हम एपोकलिप्स को जान से मार डालेंगे और वही हमारा मिशन था।
और मुझे आराम से रात में नींद आ रही है क्योंकि हमने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो वहीं से साइलॉग बोलते हैं कि आखिरकार वुल्वरीन तुम यहाँ पे किसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो वुल्वरीन बोलता है कि तुम लोगों को इस बात को समझना होगा कि हमने वहाँ उस बच्चे को नहीं बल्कि एपोकलिप्स को मारा है। हम वहाँ पे कमज़ोर पड़ गए थे और हम उसको अपने साथ लाने की बहुत बड़ी गलती करने ही वाले थे, लेकिन फैंटोम एक्स ने उस बच्चे को मार के हमें उस गलती से बचाया है। तो डेडपूल बोलता है कि उसने उस बच्चे की जान ली है। तो वुल्वरीन बोलता है कि उसने दुनिया को बचाया है, उसने हम सबको बचाया है। तो डेडपूल बोलता है कि लेकिन इससे मुझे बिल्कुल मदद नहीं मिलती है। तो वुल्वरीन बोलता है कि तुम्हें किसी चीज़ से मदद नहीं मिल सकती है वेड, क्योंकि तुम हमेशा हर काम गलत रीजंस के लिए ही करते हो। चलो मैं तुम्हारी सारी की सारी मेहनत को बचाता हूँ और बताता हूँ कि आखिरकार तुम्हारी रियलिटी क्या है। तुम सिर्फ एक टिक हो, तुम एक ब्लड सेकिंग मर्सेनरी हो जिसका कोई दिल नहीं है, जिसका सिर्फ एक ही मोटिवेशन है, वो है पैसे कमाना, और तुम पैसे के लिए सब कुछ करते हो। लेकिन डेडपूल यहाँ से गुस्से में आकर कहता है कि तुमने ठीक कहा, लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा। तो वुल्वरीन बोलता है कि वॉरेन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि हमें इससे अपनी जान छुड़वानी होगी। हमारे मिशंस बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं और इस तरह के मर्सनरी के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वॉरेन बताता है कि जो कुछ भी मैंने उसको चेक्स दिए हैं, यहाँ तक के काम के लोगन, उसने अब तक एक भी चेक को कैश नहीं करवाया है। मैं उसके साथ 1 साल से ऊपर से काम कर रहा हूँ, लेकिन उसने एक भी चेक कैश नहीं किया है। देखो वुल्वरीन, जो कुछ भी हुआ है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं था और हम सब ही इससे गुजर रहे हैं और हम यहाँ पे तुम्हें ब्लेम नहीं दे रहे हैं। लेकिन वुल्वरीन यहाँ से चले जाता और कहता है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे परवाह है इस बारे में कि हमने क्या किया है। और इसी तरह हम यहाँ से बेसिकली जीन फिलिप यानी कि हमारे फैंटोम एक्स से एक घर के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उसकी एक तरह की मदर जो है वो मौजूद होती है और वो यहाँ उनको विजिट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आया होता है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से उन लोगों के बीच बातचीत चल रही होती है और वो जो इसकी माँ है वो समझ जाती है कि फैंटोम एक्स के दरमियान कुछ चल रहा है जिस वजह से वो परेशान है। और फैंटोम एक्स उसको ठीक तरीके से तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी बातों में घुमा फिरा के बताने की कोशिश ज़रूर कर रहा होता है। लेकिन क्या ये सच में फैंटोम एक्स की माँ है, इस बारे में सवाल वो खुद भी कर रही होती हैं और कहती हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मुझे बनाया ही तुम्हें ट्रेन करने के लिए गया था, तुम्हें एथिक्स सिखाने के लिए गया था और मैं शायद सच में यहाँ पे हूँ भी नहीं। लेकिन फैंटोम एक्स कहता है कि आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप खाती हैं पीती हैं, आपके हाथों से चीज़ें स्लिप होती हैं, तो मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा चीज़ रियल है। और रियलिटी को जितना ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश की जाती है हमें उतनी ही खोखली नज़र आती है, तो इसलिए हम अपना यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगले पल फैंटोम एक्स देखता है कि उसके पीछे उसको वहाँ पे साइक्लॉप नज़र आता है और वहाँ से ज़बरदस्त तरीके का ऑप्टिक बीम का धमाका होता है जिससे वो दोनों के दोनों लोग उड़ के जाते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक रोबोट साइक्लॉप नज़र आ रहा है जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक डेडलॉक है। अब डेडलॉक क्या है उस बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे अगर आपने मेरे चैनल के ऊपर प्रीवियसली वुल्वरीन की एक ऑसम स्टोरी को फॉलो किया था, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं आगे चल के बता दूंगा। तो हम देखते हैं कि उसकी मदर पूछती है कि जीन फिलिप आखिरकार ये क्या हो रहा है और ये क्या चीज़ है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो चीज़ दोबारा से यहाँ पे फैंटोम एक्स के ऊपर अटैक करती है और वो उससे डॉज करता है। लेकिन जब वो वहाँ से आगे बढ़ता है तो वहाँ पे एक और डेडलॉक मौजूद होता है जो कि इलेक्ट्रा की तरह नज़र आ रहा है और वो कहती है प्रोटेक्ट वेपन इन्फिनिटी। और वहाँ से हम देखते हैं कि फैंटोम एक्स उससे निपटने की कोशिश करता है और वहाँ से अपनी माँ को लेके भाग रहा होता है। लेकिन अगले पल जब वो यहाँ आता है तो वहाँ पे उसको 2 और डेडलॉक नज़र आते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स और हल्क की तरह नज़र आ रहे हैं। और बेसिकली उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि उनको उस वर्ल्ड को एक्वायर करना है जो कि फैंटोम एक्स के पास मौजूद है और उनको प्रोजेक्ट इन्फिनिटी को प्रोटेक्ट करना है किसी भी कीमत के ऊपर, और इसके लिए उनको एलिमिनेट करना होगा टारगेट फैंटोम एक्स को। और वहीं से फैंटोम एक्स उनके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम लोग दोनों ही चीज़ों के अंदर फेल हो जाओगे, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारे चेहरे के बारे में कुछ करना होगा क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि फैंटोम एक्स वहाँ पे जो एक डेडलॉक द थिंग की तरह नज़र आ रहा होता है उसका काम सही तरीके से निपटा रहा होता है। लेकिन वहीं से जो कैप्टन अमेरिका होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे अर्थ के पीस को ख़राब करने के लिए इतनी स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। और अगले पल वो उस वर्ल्ड को जो है बेसिकली हासिल कर लेते हैं जो कि छोटी सी कटोरी के अंदर हमें नज़र आ रहा होता है। और फैंटोम एक्स कहता है कि मदर आपको यहाँ से भागना होगा, आप यहाँ से भागिए। लेकिन अगले पल यहाँ एक और डेडलॉक आता है जो कि स्पाइडरमैन की तरह है और वहाँ से हम देखते हैं कि वो उसकी मदर को पकड़ लेता है। तो वहीं से फैंटोम एक्स कहता है कि तुम यहाँ इसके लिए नहीं आए थे, फॉर द लव ऑफ गॉड, उसको हर्ट नहीं करना। हम देख रहे हैं कि टारगेट मिस डायरेक्ट हो चुका है और उसका जो मेन गोल है उसको वक्त इस चीज़ को बचाना है, तो इसलिए हमें इस टारगेट को एलिमिनेट करना ही होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि वो डेडलॉक बेसिकली फैंटोम एक्स की माँ को वहाँ पे मार देता है और ये देख के फैंटोम एक्स का दिमाग घूम जाता है और अगले पल वो अपनी गोलियों से बेसिकली उसको भूनना शुरू करता है, चिल्लाता है कि यू मॉन्स्टर। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ से बेसिकली स्पाइडरमैन के वेब से ही उसको खींचता है और उल्टा उसको कैप्टन अमेरिका के साथ लेके उस पूरी की पूरी बिल्डिंग से बाहर फेंकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि फैंटोम एक्स अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईवा यानी कि जो उसकी शिप भी है उससे बात करता है और पूछता है वर्ल्ड के बारे में। तो वो बताती है कि वो लोग उसको अपने साथ ले गए हैं, तुम जाओ और वुल्वरीन को तलाश करो और उसको वो सब बताओ जो कि तुमने यहाँ पे देखा है। तो ईवा कहती है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ने वाली हूँ। तो फैंटोम एक्स कहता है कि सारी की सारी बहस छोड़ो और जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ वैसा ही करो। आई नो कि ये मॉन्स्टर्स कौन है और इनको अगर मुझे रोकना है तो इनको और ज़्यादा मॉन्स्टर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगले पल जब वो बाहर देखता है बिल्डिंग से तो वहाँ पे एक और डेडलॉक मौजूद है जो कि बेसिकली हॉक आई है
और वहीं से वो कहता है हॉकाई, हमारे अलाइज अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि कुछ कैजुअलिटीज़ एक्सेप्टेबल हैं, और अगले पल वहाँ पे उस पूरे के पूरे एरो को शूट करके उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। और वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं नोटिफाई द फादर। और अगले पल हम ईवा को देखते हैं जो कि बेसिकली यहाँ कहीं आगे जाके क्रैश होता है, जिसके अंदर फैंटम एक्स मौजूद होता है। और फैंटम एक्स कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो। तो ईवा कहती है कि मैं ही वो रीज़न हूँ जिस वजह से तुम अभी अलाइव हो, वरना तुम तो मुझे जाने के लिए कह रहे थे ना। तो फैंटम एक्स कहता है कि देखो, अगर हम फेल हो गए तो सबका कोई मकसद नहीं है, हमें वर्ल्ड को वापसी हासिल करना ही होगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। और वहीं से ईवा पूछती है कि मदर का क्या हुआ। तो वहीं से फैंटम एक्स बोलता है कि नहीं, हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। एरिया को स्कैन करो और लॉक ऑन करो उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि फैंटम एक्स के सामने यहाँ पे एक और डेडलॉक मौजूद है, और ये वो डेडलॉक है जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, जिसको हमने वुल्वरीन वाली उस स्टोरी के अंदर भी देखा था। टू बी कंटिन्यूड।